बैठ जाएंगे। ऐसी कृपा करो भगवान मेरा मन डोले ना, ऐसी कृपा करो भगवान मेरा मन डोले ना। हाथ खोलकर तालियों के साथ, पूरा रिदम के साथ। रचना तेरी माया, तेरी रचना तेरी माया, हर प्राणी क्यों मन उलझाया, हर प्राणी क्यों मन उलझाया। तेरी रहमत हो, तेरी रहमत से सारा जहान मेरा मन डोले ना, तेरी रहमत से सारा जहान मेरा मन परम पूज्य स्वामी जी और परम पूज्य आचार्य जी के चरणों में कोटि से नमन। ओम ओम। सभी लोग बैठ जाएं। प्रातः स्मरणीय, पूजनीय, वंदनीय, हमारे जन जन के हृदय में निवास करने वाले, अपनी योग विद्या के द्वारा लाखों करोड़ों करोड़ लोगों को स्वास्थ्य देने वाले युग दृष्टा राष्ट्र नायक परम पूज्य स्वामी जी के चरण कमलों में कोट से वंदन। समादरणीय, सहजता की प्रतिमूर्ति, ज्ञान को जन जन तक फैलाने वाले परम श्रद्धेय आचार्य जी को हमारा नमन। परम पूज्य स्वामी जी ने अपनी योग विद्या के द्वारा जब देश के करोड़ों करोड़ों लोगों को स्वस्थ बना दिया, तो आपके हृदय में संकल्पना आई कि स्वस्थ लोग स्वस्थ वातावरण में कैसे रहें। इस संकल्पना को सार्थक करने के लिए परम पूज्य स्वामी जी ने भारत स्वाभिमान का गठन किया, जिसका उद्देश्य है स्वधर्म से राष्ट्र धर्म, स्वचरित्र से राष्ट्र का निर्माण करना। और इसी के साथ स्वामी जी ने ये द्वितीय यात्रा को शुरू की है, जो झांसी से शुरू की है और आज आपके समक्ष है। तो हम सभी लोग सीधे सीधे कार्यक्रम को शुरू करते हैं। हमारा निवेदन है कि दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होगा। दीप प्रज्वलन में हमारे जिला जज महोदय श्री मुख्तार अहमद साहब, जेसीएम श्री बुद्ध सागर जी मिश्र, डॉक्टर शिवनंदन जी, डॉक्टर सुमन यादव, श्रीमती राजकुमारी, श्री नरेंद्र उपाध्याय, मोहम्मद उमर, श्री हेमंत कुमार सिंह, श्री दिलीप, आचार्य व्यास जी, दिनेश बंधु जी, पतझड़ साहब, राकेश गांधी जी, नरेश गुप्ता जी, श्रीमती शिवबाला, सभी लोग आशीर्वाद भी लेते जाएं। हाँ, श्री विक्रांत यादव जी, श्री रामवीर सिंह जी, राकेश गांधी जी, सुशील कुमार जी परसौन से, श्री सत्येंद्र सिंह कुराव से और वीरेंद्र कन्वर जी हमारे राज्य प्रभारी रहे हैं, श्री वीरेंद्र कन्वर जी। रामवीर सिंह जी आशीर्वाद लें पूज्य स्वामी जी से। श्री हेमंत सिंह जी, विवेक यादव जी, विक्रांत जी, जयसी चतुर्वेदी जी, प्रमोद गुप्ता जी,
आशीर्वाद ले रहे हैं हमारे दानदाता भाई पदाधिकारी। और अब मैं हमारे एटा जिला के जिला संयोजक अध्यक्ष आचार्य व्यास जी से निवेदन करेंगे कि वो आए और सुशील कुमार, हेतन सिंह, जंडेल सिंह, कृष्ण कुमार, आचार्य शिवदत्त जी, सभी लोग आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रतिमा भेंट कर रहे हैं विवेक यादव जी परम पूज्य स्वामी जी को। अब आचार्य व्यास जी मंच से उद्बोधन करेंगे। आचार्य व्यास जी। और डॉक्टर P.S. राणा महाराज जी से आशीर्वाद ले रहे हैं। ओम। भारत स्वाभिमान के द्वितीय चरण की यात्रा के तहत ज्ञान की प्रतिमूर्ति योग ऋषि राष्ट्र प्रोधा जन जन के हृदय में को जागृत पूज्य सदगुरुदेव के श्री चरणों में कोट कोट से नमन। परम सौभाग्य का विषय है कि एटा की सरजमी पर राष्ट्र नायक पूज्य स्वामी जी का पदार्पण बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। हम सभी एटा वासियों की तरफ से महाराज जी के श्री चरणों में कोट कोट सह नमन। अपनी आंखों में महाराज श्री के दर्शन के लिए आतुर अन्य जनपदों से आए हुए हमारे श्रद्धालु भक्तों, इस उत्सव को भी बृहद रूप से संपन्नता देने वाले सभी दानदाताओं, सहयोगी प्रतिभागियों, इसी प्रतिपक्ष में महाराज श्री की कृपा से राष्ट्र को राष्ट्र को सर्वोपरि बनाने के लिए जो भारत की विशेष गरिमा को उजागर करने वाले हमारे एटा के विशेष रूप से जो हमें यहाँ के कर्णधार मिले, हमारी विशेष सेवा को, हमारे इस उत्सव को जिन्होंने एक मार्गदर्शन दिया, ऐसे भाई डॉक्टर शिवनंदन जी को हम कोर्ट से आशीर्वाद देते हुए और अन्य दानदाताओं ने जो हमें सहयोग दिया, उन सभी का मैं बार बार अभिनंदन करते हैं। आप सभी लोगों को नमन करते हुए मंच को अगले हाथों में ओम। सब भाई बहनों को जो भोर की इस पावन वेला में योग के अभ्यास के लिए यहाँ बहुत उत्साह के साथ आए हैं और हमारे बहुत ही विद्वान आचार्य व्यास जी के बहन एकता, भाई जितेंद्र, राम रत्न, राजेंद्र आदि सभी कार्यकर्ताओं के, भाई ईश्वर जी, विपिन जी, सबके पुरुषार्थ से यह अनुष्ठान का प्रारूप बना। हमारे श्रद्धेय पूज्य आचार्य श्री स्वदेशी जो वर्षों से एटा, इटावा और इस क्षेत्र में आपको प्रेरित करते रहे हैं, आपका मार्गदर्शन करते रहे हैं। मैंने श्रद्धेय आचार्य श्री से आग्रह किया कि वो एटा के शिविर में रहें
और उनके दर्शन और मार्गदर्शन से हम सभी अभिभूत हैं। श्रद्धेय आचार्य श्री स्वदेश जी का भी एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, जिन्होंने अपनी पावन उपस्थिति से हम सबको कृतार्थ किया है। भाई श्री राकेश जी के मार्गदर्शन में जो हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी हैं भाई जयदीप जी और बहन सुमन जी, हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारियों के मार्गदर्शन में सभी राज्य के हमारे राज्य पर्यवेक्षक भाई, यहाँ के स्थानीय हमारे कार्यकर्ता सब बहुत ऊर्जा के साथ लगे हैं और आज उसी का परिणाम है कि 5 बजने से पहले ही हजारों भाई बहन, पिता तुल्य बुजुर्ग, युवक युवतियां, शहर वाले और शहर वालों से कहीं ज्यादा गांव वाले, पूरे शिविरों में एक में अलग प्रकार का उत्साह देखता हूं। मैंने सोचा था कि इटावा का शिविर शायद बड़ा होगा और एटा में आया तो इटावा वालों को एटा वालों ने पहले ही दिन पछाड़ दिया। इतनी श्रद्धा, इतनी आस्था, इतना विश्वास, और यह श्रद्धा का सैलाब यह एक दिन का नहीं, यह तो हमारे हृदयों का एक बहुत ऊंचा निरंतर रहने वाला विश्वास। और इसको बल दिया हमारे डॉक्टर शिवनंदन जी ने। कह रहे थे कि एटा में कार्यक्रम कैसे होगा, इतनी बड़ी व्यवस्थाएं कैसे होंगी। भाई डॉक्टर शिवनंदन जी वो पतंजलि योगपीठ के संस्थापक सदस्य बने और इन सारी व्यवस्थाओं की मुख्य रूप से जिम्मेदारी जब अपने ऊपर ली तो ये शिविर एक नहीं, यहां तो 2-3 शिविर हो सकते हैं, इतनी बड़ी व्यवस्था यहां पर खड़ी हो गई डॉक्टर शिवनंदन जी का और पूरे उनके उस विद्यालय परिवार का, श्रीमती रामश्री शिक्षा महाविद्यालय, दीनबंधु दीनानाथ महाविद्यालय, पूरे उनके विद्यालय परिवार का एक बार सबकी ओर से पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे मोहम्मद उमर साहब, उन्होंने भी इस यज्ञ में बहुत बड़ी आहुति दी है। मेरे पास में करीब 10 भाइयों का नाम है जिन्होंने इस आयोजन के लिए बड़ी आहुति दी है। अब मोहम्मद उमर साहब के साथ साथ श्री रामवीर सिंह जी, श्री नरेंद्र उपाध्याय जी, श्री दिनेश बंधु जी, श्री नरेश गुप्ता जी, श्रीमती शिव बाला जी, श्री मेधावर्त शास्त्री जी, श्री विक्रांति यादव जी और श्री राकेश गांधी जी, इन सब का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस यज्ञ में बहुत बड़ी आहुतियां दी और पतंजलि योगपीठ के आजीवन सदस्य बने। मैं चाहूंगा एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। कुछ लोग पुरुषार्थ करते हैं, तप करते हैं तो हजारों लाखों करोड़ों लोगों को उसका प्रत्यक्ष परोक्ष लाभ होता है। भाई श्री सुरेश साह सिसोदिया जी, उन्होंने भी इस यज्ञ में बड़ी आहुति दी। हेमंत जी और तमाम उन भाइयों का और सारी उन सामाजिक संस्थाओं का, आर्य समाज, जैन समाज, भारतीय एकता परिषद, गायत्री परिवार, संघ परिवार, आनंद मार्ग, मानवाधिकारीवाद सोसाइटी, राष्ट्रीय जागरूक जन समिति, जामा मस्जिद एटा, निरंकारी संगठन ओम शांति, ब्रह्मा कुमारी अग्रवाल समाज, गुरुद्वारा समिति, यादव महासभा, मानव सेवा समिति, सजग समाज, भारत विकास परिषद और विश्व हिंदू परिषद, एक बार सभी सामाजिक संस्थाओं का भी बहुत बहुत अभिनंदन है जिन्होंने इस यज्ञ में अपनी आहुतियां दी हैं। हम अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, राष्ट्रीय सहारा, दैनिक आज, अकिंचन भारत, स्वतंत्र भारत, डीएलए, अग्रदूत, पंजाब केसरी और तमाम यहाँ के सारा समय, ईटीवी आदि जो स्थानीय चैनलों से लेकर के सभी राष्ट्रीय चैनलों के भाइयों को जो निरंतर इस यज्ञ में हमारा सहयोग प्रदान कर रहे हैं, उन सबको, और यहाँ जो पतंजलि चिकित्सालय, उनको, पुलिस प्रशासन, जिन्होंने सबने मिलकर के इस यज्ञ को सफल बनाने में मदद की, उन सबको धन्यवाद देते हुए आज के दिन वैसे भी बहुत खास है। आज इस खास दिन में खास योग की क्रियाएं, जो योग विद्या, ब्रह्म विद्या सबसे ऊंची विद्या मानी जाती थी हमारे यहाँ पर, और योगी होना जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य माना जाता था और योगी होना सबसे गौरव की बात मानी जाती थी। जैसे आज
धनी होना बहुत गौरव की बात मानी जाती है, एक्ट्रेस होना बहुत गौरव की बात मानी जाती है। वो ग्लैमर की दुनिया, उसके लिए बस पागलों की तरह दौड़ लगी हुई है। प्राचीन काल में योगी होना सबसे ऊंचे गौरव की बात मानी जाती थी। आप सब योगी होने के लिए आए हैं, आपको योग सिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आज का दिन, मैं कह रहा था ऐतिहासिक दिन है। 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना हुई और अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए, जिन अंग्रेजों की साम्राज्य में कहीं सूर्यास्त नहीं होता था, उनको परास्त करने के लिए आज के दिन ही हुंकार भरी गई थी। और आज एटा वालों को एक बहुत बड़ा संकल्प लेना है। अरे मिस्र के एक हुस्नी मुबारक का तो अंत हो चुका, लीबिया का गद्दाफी तो मर गया, लेकिन यहां तो बहुत गद्दाफी हैं जिन्होंने इस देश को लूटा, देश के साथ गद्दारी की और उनसे भारत माता को मुक्ति दिलाने और एक नया भारत बनाना। आज हम अपने हृदयों में उन पावन संकल्पों को धारण करते हुए आइए योग की साधना के लिए तैयार हो जाते हैं। लंबा गहरा श्वास भरते हुए वो भगवान जो हमें प्रतिपल प्राण दे रहा है, प्रेरणा दे रहा है, आंखें बंद करके उस पराशक्ति का, उस परम शक्ति का ध्यान करेंगे। ये सत्य हम जीवन जी रहे हैं, लेकिन परम सत्य ये है कि जीवन कोई और दे रहा है। उसी को अलग अलग भाषाओं में एकम सद्विप्राह बहुधा वदंती, उसी भगवान के अलग अलग नाम, खुदा, अल्लाह, ऑलमाइटी, गुरु, वाहिगुरु, अकाल पुरख, सर्वशक्तिमान, सच्चिदानंद स्वरूप ओंकार परमात्मा, उसका ध्यान करेंगे। जो मैं कह रहा था, आंखें बंद करके जरा सोचो, ये सोचने की शक्ति कौन दे रहा है? मस्तिष्क में निरंतर प्रेरणा कौन दे रहा है? वो भगवान जो हमें निरंतर संभाल रहा है। हम तो निमित्त मात्र हैं। हमारे माध्यम से इस धरती पर भागवती शक्ति काम करती है। हम तो ट्रस्टी मात्र हैं, मालिक तो भगवान है। आओ, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्मेति। जहां से सब जगत पैदा हुआ, जो सबको चला रहा है और अंत में सब जिसमें आश्रय पाते हैं वो ब्रह्म, उसकी कृपा का आह्वान पावन ओंकार के उद्गीत के उद्घोष के साथ। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा मृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सुबह उठ करके अपने पूर्वजों का ध्यान किया करें और वैसा ही जीवन खुद का बनाने के लिए संकल्पित होकर के जीवन में आगे बढ़ा करे। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, हनुमान जी, गौतम, कपिल, कणाद, जैमिनी, महर्षि पाणिनि, पतंजलि, हमारी बहुत ऊंची श्रेष्ठ परंपरा रही है ऋषिमुनियों की, और हम सब ऋषि पुत्र हैं और हमारा जीवन ऋषियों जैसा होना चाहिए। हमारे पूर्वज योगी थे, हमें भी योगी होना चाहिए। हर दिन योग का अभ्यास करना है अपने को, और योग के अभ्यास के लिए आपको क्रमशः आप प्रशिक्षित करेंगे और आप खुद योग की प्रैक्टिस भी हमारे साथ करेंगे तो सभी खड़े हो जाएंगे। और खड़े होकर के जो योगाभ्यास हमें प्रतिदिन करना है, योग हमारी दिनचर्या है, योग हमारी जीवन पद्धति है। ये ठीक है कि बीमारों के लिए वह चिकित्सा पद्धति भी है और योगियों के लिए वो साधना पद्धति है, मुक्ति का मार्ग है। और योग की जो जीवन पद्धति है उसमें कुछ अभ्यास अपने को प्रतिदिन करने हैं। उसमें आप हर दिन सुबह उठ करके कुछ आसन कर लिया करें। जैसे सुबह सुबह उठते हैं तो अक्सर शरीर अकड़ा सा रहता है, तो एक ही आसन कर लिया करो बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए। सबको फिजिकल चाहिए, ये फिजिकल फिटनेस के लिए ऊर्ध्व ताड़ासन आपको स्वस्थ बनाएंगे, आपको सुंदर बनाएंगे, आपको शक्तिशाली बनाएंगे। आप योग करके शांति भी पाएंगे। स्वास्थ्य, शक्ति, सुंदरता और शांति किसी को चाहिए तो योग को छोड़ करके अन्यत्र कहीं मिल ही नहीं सकती। ये ऊर्ध्व ताड़ासन है। फिर तिर्यक ताड़ासन, श्वास अंदर भर के हाथों को ऊपर उठा देते हैं, उंगलियां एक दूसरे में इंटरलॉक करके, और हाथ कान से सटे हुए साइड में झुक जाते हैं। ये ऐसे बहुत सुंदर। ईटा वाले तो पूरी तैयारी योग कर लेना, पेट साफ हो जाएगा। फिर भी किसी का पेट बहुत खराब रहता हो तो थोड़ा आंवला एलोवेरा का जूस पी लेना, 4-4 चम्मच गर्म पानी में मिला, 5 मिनट में पेट साफ हो जाएगा आपका। ये आसन भी आपकी मदद करेंगे, शरीर को भी आप सुंदर बना सकेंगे। रुक जाइए। ऊर्ध्व ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन आपने किया। ऊर्ध्व ताड़ासन करने से नीचे से ऊपर तक पूरे शरीर की मांसपेशियां एकदम रिलैक्स हो जाती हैं, और तिर्यक ताड़ासन करने से ये साइडें थोड़ी सेट हो जाती है, ये तो पूरी बॉडी अपसेट होती है। तो आपको सबको एकदम फिट बॉडी चाहिए, फ्लेक्सिबल एनर्जेटिक बॉडी चाहिए। फिजिकल फिटनेस के लिए भी योग बहुत जरूरी है। दोनों हाथ सामने, छाती जितना फासला, श्वास अंदर भर के दाहिनी ओर घूम जाएंगे। एक, ऐसे बीच में रुक जाएंगे। 2, 3, 4, बीच में रुको। 5, बीच में रुकिए। 6, श्वास अंदर भर के। हाँ, नीचे। ऊर्ध्व ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, 3 आसन आपको करा दिए। आज आपको 1 घंटे में करीब 100 प्रकार की क्रियाएं सिखानी है। कितनी? आप सीखने के लिए तैयार हो ना, और याद भी रहेगा ना। कभी ऐसा ना हो कि एक तरफ से तो सिखाता गया, आगे दौड़ पीछे छोड़, आगे जो सीखा तो पीछे वाली डिलीट ना हो। दोनों हाथ साइड में, और श्वास अंदर भर के दाहिने हाथ को बाएं कंधे पर रखना, और बाएं हाथ पीछे ऐसे ले लेना। ये
और कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड की पैर की एड़ी को देखना, फिर बीच में रुक जाना, फिर दूसरी ओर से ऐसे। कितना अच्छा है ना, समझ में आया ना? कुछ तो कंधे के ऊपर से, कुछ कंधे के नीचे से ही देख रहे हैं। बोले बाबा जी माल पानी खा के कुछ ज्यादा ही मालदार हो गए। देखो दुनिया में भोग करो, भोग के लिए दुनिया है और योग के लिए दुनिया है। प्रकाश क्रिया स्थिति सीरम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापुर्गार्थम दृश्यम। त्याग पूर्वक भोग करना, तेन त्यक्तेन भंजी खाह। ज्ञान पूर्वक भोग करना, योग पूर्वक भोग करना तो रोग नहीं होंगे। आंखों से देखना, कानों से सुनना, खाना, ये सब भोग में आता है। चलिए 3 अभ्यास पूरे हो गए। चौथे अभ्यास के लिए जहां जगह हो वहां लेट जाना, ऐसे। बोले बाबा ओवर क्राउड हो रहा है, मामला हाउसफुल है। उठ गए सामने से, दाहिने कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को देखा, फिर नीचे आ गए ऐसे। ये देख लो, मुझे ही देख लो, फिर बाद में घर जाके कर लीजिए ये। और लास्ट ऐसे बैठ जाओ। ये आपको शंख प्रक्षालन की क्रिया होती है, उसके 5 आसन बताए हैं। गर्म पानी पी के 5 आसन करो तो शरीर की शुद्धि हो जाती है और बॉडी की फिटनेस के लिए भी जरूरी है। सबको तो फिटनेस चाहिए। देखो दोनों हाथ घुटनों पर, जिनका शरीर में ज्यादा भारी भरकम हो वो ऐसे आलती पालती मार के, पलोथी मार के सुखासन में बैठ जाना, ऐसे घूम जाना, ऐसे घूम जाना। ये तो जो मोटे मोटे हैं, जो मोटी मोटी हैं, उनके लिए बता दिया है। हाँ, क्योंकि मोटा आदमी ऐसे बैठेगा तो पीछे ही लुढ़क जाएगा, पलटी खा जाएगी गाड़ी। ऐसे बैठो तो एक घुटना दूसरे पंजे के पास। ये आपको सिखा रहे। आज आपको पूरा शतक लगाना है। योग की क्रियाएं कम से कम 100 क्रियाएं सिखाएंगे। अब इन 100 की 100 प्रक्रियाओं को याद रखना, भूलना नहीं। ये ऐसे एक पैर को दूसरे, एक घुटने को दूसरे पंजे के पास लेके गए, ऊपर वाले को नीचे दबा दिया और ऐसे घूम गए। ये ऐसे। समझ में आ गया ना? ऐसे। तो ये शंख प्रक्षालन के 5 आसन हो गए शरीर की शुद्धि के लिए। योग में एक होता है षटकर्म, धोति बस्ती तथा नेतिस्त्राटकम नोलिकम तथा कपाल भाति शैतानी षटकर्माणि प्रचक्षते। एक है अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। एक है क्रिया योग, तपस्वाध्याय प्रधानानि क्रिया योग। एक है समाधि योग, योग चित्त वृत्ति निरोधा। जो वृत्तियां इधर उधर भटक रही हैं, बह गया सो भोगी, ठहर गया सो योगी। प्राणायाम से, योग से जब व्यक्ति शुद्ध हो जाता है तो बुद्ध हो जाता है। योग चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम, ये समाधि योग है। फिर इसमें सविचार निर्विचार, सविकल्प निर्विकल्प समाधि, निर्बीज समाधि। प्राणायाम से, योगाभ्यास से, ध्यान से, ज्ञान से जब भीतर के सारे अशुभ संस्कार, भीतर के सारे क्लेश, भीतर के सारे द्वंद्व, भीतर की सारी क्लिष्ट वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं तो व्यक्ति निर्बीज समाधि को उपलब्ध हो जाता है। जैसे चना है, गेहूं है, धान है, इसको भून दो तो चने को भून दिया तो क्या हो गया? भुना हुआ चना, भुना हुआ जो चावल है, भुना हुआ जो है वो धान बन जाता है, धानी बन जाता है और उसमें फिर अंकुर नहीं फूटता। ऐसे ही जो योगी नियमित रूप से योगाभ्यास करता है उसके चित्त में वासनाओं का अंकुर नहीं फूटता, वो निर्विकार हो जाता है, निर्विचार हो जाता है, निर्द्वंद्व हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निर्वैर हो जाता है, जीवन के परम पद को पा लेता है, सदा आनंद में जीता है। तो आपको ये जीवन मुक्ति के आनंद से युक्त करना है। भाई बहनों, योग की बहुत सी प्रक्रियाएं हैं, बहुत कुछ बताना है। शंख प्रक्षालन के 5 आसन भी बताए। अब आपको
सूर्य नमस्कार सिखाते हैं। तैयार हैं आप सीखने के लिए? चलो खड़े हो जाओ। बोले भारत माता की वंदे। तो चलो दोनों हाथ सामने, देखते हैं कौन मेरा साथ देंगे। हाँ, जो जवान जवान है मेरा साथ देना, बुजुर्ग सीख लेना। श्वास अंदर भर के हाथ ऐसे ले जाना, फिर सांस बाहर छोड़ के आगे झुक जाना। 3 अभ्यास तो सब कर ही लेंगे, कोशिश तो करो, आगे झुक जाओ। माथा घुटनों से लगाओ। कमर में दर्द है तो आगे मत झुकना, ये हमेशा सावधानी याद रखना। फिर दाहिने पैर पर बैठ जाओ। दाहिने पैर पर बैठो ना साहब, जिनसे नहीं बैठा जाता है वो पूरे ही बैठ जाओ। नीचे पधारो, नीचे धरे जाओ। अब ये दाहिना पैर भी पीछे चला गया, फिर आगे झुक गए, फिर सामने से उठ गए ऐसे, फिर बीच से उठ गए, बाएं पैर आगे। ये तरीका है सूर्य नमस्कार का। आपको उसके ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसका प्रशिक्षण दे रहे हैं उसका। दाहिना भी आगे, फिर हाथ पीछे और हाथ सामने। अब बड़े मजबूत हैं एटा वाले तो। बोले बाबा मजबूत, हमारे सामने कोई नहीं ठहर सकता। हाँ, आपके इरादे बड़े फौलादी। सुनो, इसके 12 अभ्यास, और इसको कितनी बार कर सकते हैं आप? 5 बार, 10 बार, 25 बार, 50 बार। कुछ लोग तो 100 बार करते हैं सूर्य नमस्कार। देखो, इसको रिदम के साथ करना होता है तो कैसे होता है? एक एक श्वास के साथ एक एक अभ्यास होता है। और योगाभ्यास में एक ही हो, शारीरिक आरोग्य तो मिलता ही है, उससे ना मन एकदम शांत हो जाता है और एकाग्रता बढ़ती है, उत्साह बढ़ता है। और योग से तो मानव महामानव बनता हुआ आगे बताएंगे। हमारे 2 उद्देश्य हैं मुख्य रूप से। मानव को महामानव बनाना, आध्यात्मिक अर्थ में कहें तो इंसान को भगवान बनाना, और सबके समझ में आने वाली बात कहें तो हर आदमी नंबर 1 होना चाहता है। हम हर भारतीय को नंबर 1 बनाना चाहते हैं और भारत को भी दुनिया का नंबर 1 देश बनाना चाहते हैं, और हम बनाएंगे। और उसका माध्यम है योग, अध्यात्म। इंसान को नंबर 1 बनाने का, और सब मिल करके जब देश के लिए काम करेंगे तो देश भी दुनिया का नंबर 1 कंट्री बनेगा। यह हमारी कोई झूठी कल्पना नहीं है, मात्र सपना नहीं है। इसको हम हकीकत में चरितार्थ करेंगे, उसके बाद में बात करेंगे, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी आपको सूर्य नमस्कार बता रहे। देखो, आप जो कोशिश करना मेरे साथ जो कर पाए। पीछे गए तो सांस अंदर, आगे गए तो श्वास बाहर, फिर दाहिने पैर पर बैठ गए, फिर दाहिना पीछे लिया, धीरे धीरे सिखा रहे, फिर ऐसे उठ गए। एक एक श्वास में एक एक अभ्यास। समझ में तो आ गया ना? बोले बाबा आ तो गया, अभी रिदम पूरा नहीं है, लयबद्धता भी आ जाएगी। तो चलो, सूर्य नमस्कार पूरा हो गया। अब अगला व्यायाम बताते हैं, उसका नाम है योगिक जोगिंग। सब घर कर सकते हैं। खड़े हो जाओ सब। ये पहला ऐसे, ये तो हल्का हल्का है, हाथ पैर हिला लो, और जो जवान हो तेजी से कर लो। जो योग करेगा उसको रोग तो होगा ही नहीं, बीमारी तो लगेगी नहीं, ठंड भी। चलो गर्म हो जाओ पूरे, लंबे लंबे श्वास। और नेताजी ने उस समय जब आजाद हिंद फौज बनाई, और आज मैं बोल रहा था आजाद हिंद सरकार,
फिर कहा कि अब अंग्रेजों भारत छोड़ के भागो अब। तो एक उस समय नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था, और उस समय हम दिल्ली दिल्ली जाएंगे, अपना हिंद बनाएंगे, एक भजन भी गाया जाता था। उसको हमने अब युग धर्म के अनुसार, राष्ट्र धर्म के अनुसार थोड़ा सा परिवर्तित शब्दों में तैयार किया है। हम गांव गांव जाएंगे और सब देशवासियों को जगाएंगे और एक नया भारत बनाएंगे। चलो लंबे लंबे श्वास भरते हुए ये भजन, और इसी के साथ लंबा लंबा श्वास भरते हुए आज का अभ्यास, ये पहला और ये दूसरा होगा और ये तीसरा होगा। और अब जो जवान है ना, वो अपनी जवानी वाली स्टाइल से करना, और जो बुजुर्ग हैं भाई अपने बुढ़ापे का ख्याल रख के करना। हाँ, अब कोई मोटा आदमी ज्यादा जोर से सामने मारे, पता लगा गाड़ी उल्टी खा गई, तो अब पलटी नहीं खाना है। तो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सबको योग करना है, कराना है, पूरे भारत को योग सिखाना है। हमारा सपना है कि सुबह सुबह पूरा भारत क्या करे, योग। दिन में अपना अपना काम करे, किसान खेती करे, जवान देश की सुरक्षा करे, इंजीनियर देश का निर्माण करे, अध्यापक पढ़ाएं, बच्चे पढ़ें, माताएं अपना घर परिवार संभालें, सब अपना अपना काम करें, लेकिन सुबह सुबह क्या करें, योग। दिन में कर्म योग करें। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ही संकल्प को नए परिप्रेक्ष्य में हमें कैसे आगे बढ़ाना है। चलो लंबे लंबे सांसों के साथ हम गांव गांव जाएंगे, अपना हिंद बनाएंगे, गांव गांव जाएंगे, अपना हिंद बचाएंगे। योगी बन के रहना है, हर दर्द को भी सहना है, योद्धा बन के रहना है, हर दर्द को भी सहना है। स्वामी जी का ये कहना है, वो बाबा जी का ये कहना है, चलो गांव, चलो गांव, देश बचाना है, ओ चलो गांव, देश बचाना है। हम गांव गांव जाएंगे, अपना हिंद बचाएंगे। भी सिखाएंगे, निरोगी तन बनाएंगे, योग भी सिखाएंगे, निरोगी तन बनाएंगे। कैसे कैसे लुट रहे हैं सबको हम बताएंगे, कैसे कैसे लुट रहे हैं सबको हम बताएंगे। हर मुसीबतों से लड़ना है, हाँ हर मुसीबतों से लड़ना है। चलो गांव, चलो गांव, देश बचाना है, चलो गांव, देश बचाना है। हम गांव गांव जाएंगे, अपना हिंद बचाएंगे। हम गांव गांव जाएंगे, सबको योग सिखाएंगे। लंबे लंबे सांस भरते हुए हर रोज करने हैं ये 12 अभ्यास, सब मजबूत बनेंगे। कोई कमजोर नहीं रहेगा, कोई बीमार नहीं रहेगा, कोई लाचार नहीं रहेगा। की भांति होनी चाहिए। हाँ वेद भगवान कहता बलम उपास, बलवान बनो, कायर कमजोर और बुजुर्गों की नहीं ली दोनों हाथ सामने। भ्रष्टाचार मिटाएंगे और काला धन भी लाएंगे।
भ्रष्टाचार मिटाएंगे और काला धन भी लाएंगे। फिर से महाशक्ति हिंदुस्तान को बनाएंगे, फिर से महाशक्ति हिंदुस्तान को बनाएंगे। अब तो कुछ कर गुजरना है, ओ अब तो कुछ कर गुजरना है। चलो गाँव, चलो गाँव देश बचाना है, ओ चलो गाँव युग बचाना है। हम गाँव गाँव जाएंगे, अपना हिंद बचाएंगे, गाँव गाँव जाएंगे, सबको योग सिखाएंगे। भाषा हिंदुस्तान की जो शिक्षा में पढ़ाएंगे, हो भाषा हिंदुस्तान की जो शिक्षा में पढ़ाएंगे, सबको सामाजिक आर्थिक न्याय भी दिलवाएंगे, सबको सामाजिक आर्थिक न्याय भी दिलवाएंगे। अब चुप नहीं रहना है, हो अब चुप नहीं रहना है। चलो चलो गाँव देश बचाना है, ओ चलो गाँव योग सिखाना है, ओ चलो गाँव योग सिखाना है। बनाना है ना, होले होले। दूर होगी मुफलिसी सुख समृद्धि आएगा, दूर होगी मुफलिसी सुख समृद्धि आएगा। हिंदुस्तान फिर से वही विश्व गुरु कहलाएगा, हिंदुस्तान फिर से वही विश्व गुरु कहलाएगा। स्वामी जी का ये सपना है, ओ बाबा जी का ये सपना है। चलो चलो गाँव देश बचाना है, ओ चलो गाँव देश बचाना है। हम गाँव गाँव जाएंगे, अपना हिंद बचाएंगे, गाँव गाँव जाएंगे, अपना हिंद बचाएंगे। योग बन के रहना है, हर दर्द को भी सहना है। स्वामी जी का ये कहना है, ओ मेरे बाबा जी का ये कहना है। चलो गाँव देश बचाना है, ओ चलो गाँव देश बचाना है, चलो गाँव देश बचाना है। बोले भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो सब तैयार हो गए, खुद को भी बचाएंगे, देश को भी बचाएंगे। हाँ, आपको पहले बताया शंख प्रक्षालन के 5 आसन, फिर बताया सूर्य नमस्कार के 12 पोज, योगिक जोगिंग के 12 पोज। अब बैठ जाओ, बैठो। सूर्य नमस्कार, योगिक जोगिंग, और आपको बता रहे अब दंड बैठक कसरत। तैयार हो जाओ, जो जवान जवान है मेरे साथ ऐसे बैठ जाओ जैसे मैं बैठा हुआ हूं, ठीक है? जवान जवान ऐसे बैठ जाओ, और बुजुर्ग बुजुर्ग बटरफ्लाई करो ऐसे। जो बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, वो ऐसे बटरफ्लाई करना, भस्त्रिका करना, कपालभाति। ये तो बीमार और बुजुर्गों के लिए बताया, अब जवानों के लिए है खास व्यायाम। ऐसे बैठो। इसमें 12 दंड 8 बैठक हैं। ये 12 दंड 8 बैठक आप ना सीख पाए तो एक तो कर ही लेना। वो क्या है? श्वास भरा, 1 2 3, आ गया ना सबको?
भाई बहन सब करे, कोई दिक्कत नहीं है। बहनें कौन सी कम है? आजकल तो राज इन्हीं का है सब जगह साहब, देश में, प्रदेश में, घरों में, दिलों में। उछल कूद कर तो रहे हैं कुछ कुछ। एक ऐसे कितनी बार करना? बस 10 बार से 100 बार करना। 100 बार कर लेंगे तो बॉडी की ट्यूनिंग ऐसी हो जाएगी, इतने मजबूत बन जाओगे, जवानी रहोगे, बुढ़ापा आएगा ही नहीं। हाँ, दूर से ही बुढ़ापा तमाशा देखता रहेगा, नहीं तो तुम्हारा तमाशा दुनिया देखेगी। ऐसे कितनी बार करना? 100 बार। कितनी बार? रोज 5-5 बार बढ़ाते रहना। पहले 5 बार, फिर 10 बार, 15, 20, 25, 5 से 10 बार बढ़ाना, तो आपको 10-20 दिन में 100 बार करने का अभ्यास हो जाएगा। ठीक है? अब इसके 12 अभ्यास है। देखो ऐसे, ये पहला, जो जवान है कर लो, फिर ये दूसरा, ऐसे 2 बार। तीसरा है अंगुलियां मुठे अंदर, सबको चौड़ी भुजाएं, चौड़ा सीना चाहिए। तीसरा, चौथा ऐसे, ये जवानों के लिए बता रहे। आप में से जो जवान है वो तो हमारा साथ दो। और ऐसे बताया था ना आपको, 100 क्रियाएं सिखाएंगे। फिर ये ऐसे अश्वदंड, फिर चक्रदंड, एक पैर ऐसे दोनों हाथों के बीच में, एक पैर साइड में, और ऐसे घूम के देखो। ऐसे बहुत आसान है, करके तो देखो। योग विज्ञान कार्यक्रम में अभी लेते हैं हम एक छोटा सा विराम। शुरू में तो घूम ही जाते ही हुई, ओ बीच वाला मिस हो जाता है। फिर पलट दंड, ऐसे जवानों के लिए है ये। अब बीच में ऐसे किया, ऐसे गए, ऐसे आ गए। अब मोटा तो बीच में फंस जाएगा। वाह वाह, कहां पलटी मरवाई, यहां तो पूरा ही प्रलय हो गया। ऐसे बैठो जवानों, बाकी भस्त्रिका कपालभाति करते रहो। अब जवानों के लिए खास व्यायाम है ना, बच्चे और जवान बहुत आए कल, और जो नहीं आए उनको भी लेके आना है। हाथ ऐसे, श्वास भर के, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बुजुर्ग ही दुलत्ती मार रहे हैं। ये हो गया शेर दंड। फिर ये है 11वां। 1, 2, 3, 4, और ये 12वां था जो सबसे पहले बता दिया। जवानों के लिए 12 दंड। हाँ? अब बैठा, सबको ऊपर से भी मजबूत बनाना है और नीचे से भी। सबको कैसा शरीर चाहिए? उभरी हुई भुजाएं, सबको मजबूत शरीर चाहिए। उभरी हुई भुजाएं, उभरा हुआ सीना, सिकुड़ा हुआ पेट, कसी हुई कमर। सबको एक आदर्श शरीर चाहिए। और
भाई ये सामने शोर ना करो तो अच्छा है। ए भाई बहुत देर हो गई, देखो मुझे सुनते सुनते 15-20 मिनट हो गए, अच्छी बात नहीं है। आपसे हाथ जोड़ के मैं कहता हूं, आपसे आप लोग बैठ जाइए, थोड़ा सीख लीजिए आप। क्या भैया अपने कैमरे लगा के आप बैठ सकते हैं, क्योंकि आपके लिए मैंने अंत में समय रखा हुआ है फिर विशेष, उसमें आप पूछ लेंगे जिनको पूछना है और सब लोग सीख सके। तो भाई बहनों, अब सब मत बोलो है, सब बोलोगे तो फिर मैं नहीं बोल पाऊंगा। आप लोग जब तक बोलना नहीं बंद करेंगे मैं बोलना बंद कर देता हूं। होती रहती है उसमें सीखने सिखाने में आनंद नहीं आता। तो चलिए, मैं आपसे बातें कर रहा था। 12 आपको पहले दंड बताया, अब 8 बैठक बताते हैं। मैं कह रहा था शरीर कैसा होना चाहिए सबका, कैसा शरीर चाहते हैं? सब चाहते हैं उड़े हुई भुजाएं, उभरा हुआ सीना, सिकुड़ा हुआ पेट, कसी हुई कमर और पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक जब सधा हुआ होता है, ऐसी फिट बॉडी, ऐसे फ्लेक्सिबल बॉडी, एकदम एनर्जेटिक बॉडी, ये सबको चाहिए। तो ऊपर से मजबूत बनाते हैं दंड, नीचे से शरीर को मजबूत बनाते हैं। बैठ के 100 साल तक अपने घुटने भी तो अपना साथ देना चाहिए ना, अपना शरीर अपना साथ दे। चलिए खड़े हो जाइए साहब। बोले भारत माता की। तेरा हाथ उठा के मुट्ठी बांध के लगे मैं एटा में हूं। भारत माता की। इस बार आया पूरा आनंद। वंदे। तो चलो दोनों हाथ साइड में रखो, मजबूत बना रहे हैं। ये घुटनों के लिए बहुत अच्छा है। 100 साल तक अपने पैर भी तो अपना साथ देना। फिर दूसरा व्यायाम का तरीका होता था, ऐसे करते थे। पहले अपने बड़े बुजुर्ग क्या करते थे, दंड बैठक बोला करते थे इसको पहले। यही परंपरागत व्यायाम, ट्रेडिशनल फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज। बस ज्यादा मत करना, नहीं तो कल दुखेगा। तीसरा ऐसा धीरे धीरे व्यायाम बढ़ाना चाहिए। ऐसे जवान जवान तो करो, बुजुर्ग भी आधा आधा कर सकते हैं, आधा आधा तो कर ही सकते हैं। तो जवान हो पूरा करना। 3 के बाद चौथा ऐसे। कितना अच्छा है ना ये। और 5वां, सबको एक बहुत खूबसूरत शरीर चाहिए, नीचे से ऊपर तक है ना। 1 2 3 3 बार बैठे ऐसे, और फिर तो यहां से शरीर बहुत सुंदर बन जाएगा। हाँ, अब दोनों पैरों में फासला, पैरों को और मजबूत बनाने के लिए ऐसे। और इसको पूरा करना चाहे तो ये ऐसे हो जाता है। थोड़ा प्रैक्टिस लगेगी, प्रैक्टिस के बाद परफेक्शन आएगा, अभ्यास के बाद निपुणता आएगी। पीछे वाला पैर भी सीधा होता है ऐसे। आराम आराम से। और ये लास्ट आधा तो सभी कर सकते हैं ऐसे। ये आधा हो गया, और पूरा करने के लिए ये पूरा हो गया। लेकिन बैठने के बाद उठना भी है, ध्यान रखना, कभी नीचे धरे जाओ। हाँ, ये आधा तो सभी कर सकते हैं। तो ये आपको
3 तरह का खास व्यायाम सिखा दिया है, योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, कसरत। अब किसी को ज्यादा ही करना हो और अभ्यास करते हो तो ऐसे भी कर सकते हैं। वृक्षासन, और इसमें चल भी सकते हो, चलना चाहे तो। चलने के लिए आपको थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा। अब घर जाके प्रैक्टिस कर लेना, अभी थोड़ा यहाँ जगह कम है ना, थोड़ा कर तो सकते हैं। बैठ जा, बैठ जा। मैंने कहा था आपसे, आपको 1 घंटे में 100 से ज्यादा क्रियाएं सिखानी है। आपको भी पसीना आया ना? हाँ, ऐसे ऐसे टपक टपक पड़ेगा। और जब सुबह उठ करके एक बार पसीने से नहा लेता है, बाद में पसीना सूखने के बाद पानी से नहा लेना, कोई बीमारी होने का प्रश्न ही नहीं है। तो चलो 12 आसन कर लो आप। ये 12 आसन सबको करने हैं रोज, शारीरिक आरोग्य के लिए बहुत जरूरी है। अंगूठा अंदर, अंगुलियों पर, मुट्ठियां बंद, नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां लगा दीजिए। जो सामने बैठे हैं वो मंच पर देख लेंगे, जो साइड में बैठे हैं, दूर बैठे हैं, वो स्क्रीन पर देख करके भी अच्छे से कर पाएंगे। और केवल एटा वाले ही नहीं, दुनिया के लगभग 200 देशों के 10 करोड़ से ज्यादा लोग हर दिन हमारे साथ योग कर रहे हैं आस्था के माध्यम से। तो आज एटा ही नहीं, पूरे देश और दुनिया के करोड़ों भाई बहन हमारे साथ योग कर रहे हैं। सब निष्ठा पूर्वक और विधि पूर्वक तन्मयता के साथ योग करना। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकना। ये योग के 12 आसन सब करेंगे संपूर्ण आरोग्य के लिए, कंप्लीट फिजिकल फिटनेस के लिए। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकते, कमर में दर्द है तो आगे मत झुकना। ये पेट के लिए और शुगर की बीमारी के लिए बहुत जरूरी है। फिर ऊपर उठ जाना है, फिर बाएं हाथ के हथेली नाभि के ऊपर, दाएं उसके ऊपर। ऐसे 2-3 बार से लेके 5 बार तक कर सकते हैं एक अभ्यास को। जिनका पेट ज्यादा खराब हो वे खाने पीने में ध्यान देना है, चबा चबा करके खाना, कम खाना, हरी साग सब्जियां, अंकुरित अन्न, कच्चा ज्यादा खाओ। 50 से लेकर के 75% हमारे शरीर में ऐसा आहार जाना चाहिए जो ज्यादा पका हुआ ना हो। मसाले तो लेना ही नहीं ज्यादा, हल्दी, जीरा और धनिया, बस ये बहुत हो गया। इससे ज्यादा गरम मसाले ठीक नहीं होते। थोड़ा स्वादिष्ट बनाने के लिए हींग आदि या कुछ बहुत ही जरूरी जो जड़ी बूटियों से बने हुए मसाले हों तो अलग बात है, बाकी मसाले पेट को खराब करते हैं। सुबह उठ के गर्म पानी पिया करो और खाने के 1 घंटे बाद पानी पिया करो। और पेट ज़्यादा खराब रहता है तो वैसे तो हर एक इंसान ही सुबह आंवला एलोवेरा जूस पी ले तो उसकी आयु बढ़ेगी, बॉडी में डिजनरेशन नहीं होगा, पेट खराब नहीं होगा और बालों से लेकर के आंखों से लेकर के पूरा शरीर सुरक्षित रहेगा। शरीर को प्रोटेक्ट करना भी तो बहुत जरूरी है ना, नहीं तो उम्र के साथ लाइफस्टाइल डिजीज हो जाते हैं। इफ यू डिनाई योग इन डेली लाइफ देन डिजीज विल एंटर इन योर लाइफ। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। सांस बाहर छोड़ो, पेट दबाओ। तो बहुत इजी है। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक गए, पेट को पूरा अंदर दबा दिया। पेट का पूरा व्यायाम हो जाता है इसमें। राइट साइड में लीवर है, लेफ्ट साइड में स्प्लीन है, बीच में इंटेस्टाइन, यहाँ पे पेनक्रियाज, यहाँ गॉल ब्लैडर, नीचे किडनियाँ, इधर प्रोस्टेट, यूट्रस, इस सब का व्यायाम हो जाता है इसमें।
कितना अच्छा है ना। मंडूक आसन, क्या नाम है इसका बोलो? मैंने कहा था 1 घंटे में 100 क्रियाएं सीखनी, उन क्रियाओं के नाम भी याद रख लेना आप। दोनों हाथ घुटनों पर, श्वास अंदर भर के हाथ ऊपर उठाएंगे। 1, श्वास अंदर, हाथ ऊपर, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाना, हथेलियां कोने, माथा जमीन पर। 2, फिर हाथ ऊपर उठाओ, ऊपर देखो तो, श्वास बाहर छोड़ो, आगे झुक जाओ। थोड़ी देर रुका करें, फिर ऊपर उठना, और आगे झुकते समय पीछे से नहीं उठाना, कुछ पीछे से ऐसे उठा देते, फिर तो झुकना ना झुकना बराबर हुआ। हा? आगे झुक करके हथेलियों कोने, माथा जमीन पर टिकाना, छाती घुटनों से लगाना, तो पूरे शरीर का फिर ऐसे, और हाथ साइड से नीचे। ये शशकासन, क्या नाम है बोलो? पैर सामने खोल लो। बच्चे तो बोल लेते हैं, ये बड़े वाले जो है ना, ये एकदम थोड़े जागरूक कम है। बाएं पैर नीचे से मोड़ो, दायां ऊपर से मोड़ो। अब करेंगे गोमुखासन। क्या करना है बोलो? याद रखो, जैसे प्राणायाम के नाम याद हो गए ना, ऐसे आसनों के भी नाम याद कर लो। पहले हीरो हीरोइन के नाम याद रहते थे इनको, अब कम से कम कपाल भाती, अनुलोम विलोम इतना तो याद हो गया सबको। हर बच्चे को बाएं पैर नीचे, दाहिना ऊपर, बाएं पैर नीचे, दाहिना ऊपर। अब जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर लो। दायां पैर ऊपर है तो दायां हाथ ऊपर लो, बाएं पीछे से लो, और ऐसे पकड़ लो। पकड़ में आ गया ना? बोले बाबा जी कोशिश कर रहे हैं, फासले हैं, कोशिश तो करो, और नहीं पकड़ में आता एक्टिंग ही कर लो। आ गया? ठीक है, कोशिश करो। गोमुखासन, इससे कंधे एकदम ठीक रहेंगे। नहीं तो कुछ दिनों के बाद ना ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन होता है, कंधे में दर्द होता है, फ्रोजन शोल्डर की एक बीमारी हो जाती है। अब दाहिना पैर मोड़ लो ऐसे, बाएं पैर ऊपर रख लो, और आसन का क्या नाम है बोलो? गोमुखासन। पैरों को मोड़ के तो बैठना है। कितना मजेदार पोज है, करो। ये प्रोस्टेट के लिए, हाइड्रोसिल के लिए, गैस के लिए भी अच्छा है, कंधे के दर्द के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए। कोशिश करो। हड्डियां मांसपेशियां जकड़ गई हैं, जितने बड़े उतने सड़े। बड़े होने के बाद शरीर सड़ने लगता है, बेकार हो जाता है, शरीर काबू में नहीं रहता। अपना शरीर, अपनी इंद्रियां, अपना मन अपने काबू में रहना चाहिए, नहीं तो फिर बेकाबू हुए घूमोगे। हाँ, पैर सामने। योग से अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर अपनी विजय होती है। गोमुखासन के बाद वक्रासन, ये डायबिटीज और पेट के लिए बहुत अच्छा है। अपने शरीर, इंद्रियों और मन के ऊपर विजय पाके, इनकी पराधीनताओं से, दुर्बलताओं, कमजोरियों से मुक्त होके, उच्च चेतना से युक्त होकर के, आत्मा से, परमात्मा से युक्त होकर के जीवन को जीना, यही तो योग है। दाहिने पैर को मोड़ लिया, बाएं पैर सीधा। योग के गंभीर रहस्य भी आपको बताएंगे। दाहिना पैर मोड़ लिया, बाएं पैर सीधा। अब दाएं पैर मुड़ा हुआ ना, बाएं हाथ डालो और ऐसे घूम जाओ। यह वक्रासन पेट के लिए, शुगर के लिए बहुत अच्छा है। शुगर जिनको ज्यादा हो, खीरा, करेला, टमाटर का जूस ले लेना। एक खीरा, एक करेला, एक टमाटर, उसमें 7 पत्ते नीम के, 7 फूल सदाबहार के डाल करके ले लेना। 99% लोगों की डायबिटीज इसी से कंट्रोल हो जाती है। और ये योगाभ्यास करने, कपालभाति, मंडूकासन। दाहिना पैर सीधा, बाएं पैर मोड़। ज्यादा शुगर हो तो मधुनाशिनी ले लेना। शुगर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, कैल्शियम और आयरन की कमी, 5 बीमारियों के लिए बहुत अच्छा होता है आरोग्य आटा और आरोग्य दलिया, जो हम आपको आश्रम से भी उपलब्ध कराते हैं, आप घर में भी बना सकते हैं। उसमें 9 अनाज होते हैं आटे में, और उसमें थोड़ा अजवाइन और तिल डालते हैं। और जो दलिया है उसमें 4 अनाज होते हैं, उसमें अजवाइन तिल डालते हैं, और 9 अनाज आटे में। पहले मिला जुला खाते थे ना, तो शरीर में न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होती थी, कैल्शियम की, आयरन की, विटामिन की। फिर आज इनकी गोलियां खानी पड़ती है।
देखो घूम जाओ, ऐसे ऐसे घूम जाओ। ये चार आसन बैठ के हो गए। अब जहां जगह है वहां लेट जाना मेरे साथ, ऐसे। चार आसन कमर के लिए बहुत जरूरी है। जहां जगह है वहां लेट जाओ, बाकी सीख लो। आधे लेट जाओ, आधे देख लो। हाँ। एक एक पैर को ऐसे मोड़ा, सीधा किया, श्वास अंदर भर के ऐसे ऐसे। देखो मैं आपसे भी कह रहा था, आजकल क्या हो गया, हमारे शरीर को पूरा पोषण नहीं मिलता। शरीर को पूरा पोषण न मिलने से कैल्शियम की, आयरन की कमी हो जाती है, फिर इसकी गोलियां खानी पड़ती हैं, फिर कुछ चीजें बढ़ जाती हैं, अतिरिक्त पोषण मिल जाता है तो उसमें फिर मोटापा बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। ये घटबढ़ ठीक नहीं है, रहती है। सब कुछ संतुलित होना चाहिए, संतुलन ही स्वास्थ्य है। तो मैं आपसे जो बात कर रहा था, गेहूं, चना, सोयाबीन, जवार, बाजरा, मकई, जौ, सिंघाड़ा, चौलाई, ऐसे 9 अनाजों को मिला करके आप घर में भी आटा बना सकते हैं। और गेहूं, बाजरा, मूंग और चावल 500 ग्राम लेके इसमें 20 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम तिल मिला करके ये दलिया जबरदस्त होता है डायबिटीज के लिए, मोटापे के लिए। मैं कह रहा था 5 बीमारियां, मोटापा, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी। कुछ चीजें बढ़ी हुई, कुछ चीजें घटी हुई, इसको बैलेंस करते हैं ये आटा और ये दलिया। दोनों हाथ अब छाती के दोनों साइड में, श्वास अंदर भर के सामने से उठा देना। हड्डियां कमजोर होने से हड्डियों की जो मूल संरचना है वो चलती है, हड्डियों का जो मैकेनिज्म है वो चलता है ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट सेल से। श्वास छोड़ते हुए नीचे, इससे हड्डियों और मांसपेशियों को हम स्टिमुलेट करते हैं, उनको एनर्जाइज करते हैं। और ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स का जब बैलेंस हो जाता है तो बोन फॉर्मेशन, बोन डिजर्प्शन ठीक होने से पूरे शरीर की हड्डी अच्छी हो जाती है। प्राणायाम से, योगासनों से ऐसे हम हड्डियों के रोगों को दूर करते हैं। हर एक रोग के ठीक होने का एक मैकेनिज्म है। आज आपको एक पूरा मैकेनिज्म भी समझाएंगे कि योग से शरीर स्वस्थ कैसे होता है, योग से रोग मिटते कैसे हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है। योग करने से हमारे शरीर में क्या क्या घटित होता है, भीतर क्या रूपांतरण होता है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ऐसे उठ गए सामने से, इसका नाम है भुजंगासन। 2 पोज करवा दिए इसके, ऐसे 4 पोज है, 2 ही रोज कर लेना, ये भुजंगासन। और अब करेंगे आप भुजंगासन के बाद अब शलभासन। मैंने कहा जहां जगह है वो कर लेना, जहां जगह पूरी नहीं वो सीख लेना, देख लेना। थोड़ी जमीन पर एक पैर को पीछे से उठाए आराम से। कमर में दर्द एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, कमर में दर्द किसी को कम, किसी को ज्यादा रहता है, ज्यादा काम करने से, ज्यादा थकान से। अब जो जवान बच्चे हैं, बेटियां बेटियां हैं, जो युवक युवतियां हैं, उनको नहीं होगा तो अच्छी बात है ना, वो करते रहना, वो फिट रहेंगे। और उम्र के साथ बीमारियां होने की संभावना रहती है। उम्र के साथ कमर दुखती है, घुटने दुखते हैं, बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, थायराइड की प्रॉब्लम होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, शरीर में डिजनरेशन होने से लाइफस्टाइल डिजीज होती है। शलभासन के बाद अब मरकट आसन कमर के लिए। देखो रोग हमारे शरीर में तभी होते हैं जब हम योग नहीं करते हैं। घुटने पंजे पास में, घुटने पास में, पंजे पास में, एड़ियां पास में, दोनों हाथ कंधों के बराबर, दाहिने और पैरों को ऐसे झुका दिया, बाईं और गर्दन को घुमा दिया। ये मरकट आसन बहुत अच्छा है। ऐसे कितना अच्छा है ना। ऐसे कमर में ज्यादा ही दर्द हो तो चंद्र प्रभावटी, शिलाजीत, रसायन, त्रिदोषांग गुग्गल ले लेना। हड्डियां मांसपेशियां ज्यादा ही कमजोर हो तो अश्वगंधा का कैप्सूल ले लेना। घुटनों में, पंजों में फासला। देखो ये मरकटासन करवा रहे हैं, कमर में दर्द रह नहीं सकता। एक बात याद रखो, एलोपैथी में बॉडी में बहुत ज्यादा इंफेक्शन हो जाए, बीपी शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, हार्ट अटैक हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, या कोई दुर्घटना में हाथ पैर टूट जाए, तो उस समय आप शल्य चिकित्सा ले सकते हैं। शल्य चिकित्सा, सर्जरी तो बिल्कुल अलग है, ये तो
महर्षि सुश्रुत से चली आइए। बाकी इमरजेंसी ट्रीटमेंट को छोड़ करके सारा लाभ आपको योग आयुर्वेद में ही मिलेगा। एलोपैथी में बीमारियों को दबाया जाता है, चाहे वो दर्द हो, चाहे बीपी शुगर हो, कोई भी दवाई 4 से 8 घंटा असर करती है। यदि आप बीमारियों से पूरी तरह से छुटकारा पाना चाहते हो तो योग आयुर्वेद को अपनाना पड़ेगा। दाहिने पैर को उठा लिया, बाएं पैर सीधा, देखो ये। अब योग करेंगे तो आपको कमर दर्द से, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन स्लिप डिस्क, स्ciatica, लोमा स्पॉन्डिलाइटिस, ये कमर के ना अलग अलग रोग हैं, इनको अंग्रेजी में अलग अलग नाम दे दिए गए। कहीं उसको कमर दर्द कहो, कटपीड़ा कहो, उसको गृध्रसी कहो, अलग अलग है, स्कंध पीड़ा कहो। मेरुदंड के अंदर वात विकार होने से 80 प्रकार के वात रोग माने जाते हैं। अब एलोपैथी भी 100 प्रकार के तो अर्थराइटिस ही मानने लग गई है, लेकिन दवाई उसकी है ही नहीं। पेन किलर कभी भी दवाई नहीं हो सकते भाई बहनों। ये मरकटासन, फिर देखो पवन मुक्तासन। तो आपको दर्दों को परमानेंट ठीक करना है, बीपी को, शुगर को परमानेंट ठीक करना है, थायराइड को परमानेंट ठीक करना है, हार्ट की बीमारी को परमानेंट ठीक करना है, कैंसर को परमानेंट ठीक करना है, हेपेटाइटिस को, कोलाइटिस को, सोराइसिस को, रोमेटॉइड अर्थराइटिस को। तो योग ही उसके लिए एक माध्यम है। गैस के लिए बहुत अच्छा है। कमर में दर्द है तो सिर नहीं उठाना, एक पैर ऐसे तना हुआ, एक पैर ऐसे मोड़ लिया, फिर दोनों पैरों से एक साथ। फिर पैर सीधे। अब देखो लास्ट के 3 अभ्यास हैं। एक एक पैर को ऊपर उठाया, नीचे लेकर के आए। ये पेट के लिए, वेट के लिए बहुत अच्छा है। जिनका वजन ज्यादा है वो कपालभाति करना, ये अभ्यास करना, गर्म पानी पीना, कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट में कम कर देना, प्रोटीन डाइट लेना, ग्रीन वेजिटेबल्स लेना, ऐसा खाना खाना जिसमें चिकनाई कम हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो, मीठापन कम हो। उसमें आपको ऐसा खाना खाना है जिसमें आपके शरीर को पोषण पूरा मिले, अर्थात न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, कैल्शियम की, आयरन की, प्रोटीन की कमी ना हो। फैट नहीं होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट एक्सेस कार्बोहाइड्रेट, एक्सेस फैट, ये आपको मोटा करता है। सब कुछ बैलेंस होना चाहिए लाइफ में। असंतुलन का नाम ही रोग है। सब कुछ संतुलित होगा तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अच्छी हेल्थ चाहिए सबको अच्छी फिटनेस चाहिए, सबको स्वस्थ शरीर चाहिए, सबको सुंदर शरीर चाहिए। मैं कह रहा था स्वास्थ्य के लिए, शक्ति के लिए, सुंदरता के लिए और मन की शांति के लिए योग ही एक उपाय है। लास्ट ये तो जिनको मोटापा ज्यादा है वो गर्म पानी पीना, खाने पर कंट्रोल रखना, आहार पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। रोज योगाभ्यास करना, सुबह उठ करके गर्म पानी में थोड़ा गोमूत्र कार्क मिला के ले लेना, बहुत जल्दी फैट कम हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। और मेदो हरवटी ये अभ्यास रोज करना। कोई मोटा नहीं रहेगा और कोई मोटी भी नहीं रहेगी। हाँ, सब मोटी मोटी कह के चिढ़ाते रहते हैं ना आपको। आप योग करेंगे ना तो ऐसे रहेंगे जैसे 15-20 साल में आपका शरीर कितना फिट था। देखो ये 12 अभ्यास रोज के लिए बता दिए, इसके बाद शवासन कर सकते हैं। लेकिन जिनकी नाभि डिगी हो उनको 4 आसन और खास। दोनों पैर मिलाइए और उठाइए। ये उत्तान पादासन, ये पेट के लिए बहुत अच्छा। नाभि के लिए, नाभि नीचे की ओर रहती है तो दस्त, ऊपर की ओर रहती है तो कब्ज, दाएं बाएं रहती है तो बॉडी का बैलेंस बिगड़ने लगता है, शरीर का, इंद्रियों का, मन का संतुलन नहीं रहता है। नाभि चक्र का बहुत बड़ा महत्व है, मणिपुर चक्र का। नाभि चक्र काय व्यूह है, जैन महर्षि पतंजलि कहते हैं नाभि का बोध हो जाए तो साहब पिंड और ब्रह्मांड के सब रहस्य आपके लिए खुल जाते हैं। आपको बता रहे हैं ऐसे। फिर पैरों को मोड़ लिया, बीच से उठा दिया। फिर पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, ये जिनको यूट्रस प्रोलप्स की प्रॉब्लम है, एनएस बाहर निकलता, वो भी कपालभाति बाह्य प्राणायाम और ये कंधरासन कर ले तो यूट्रस प्रोलप्स की, एनएस के बाहर निकलने की, यूट्रस के बाहर निकलने की जो प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत जरूरी है पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। देखो घुटना साइड में ऐसे बीच से हाथ डाला, ऐसे बदल दिया, दूसरी पैर से भी ऐसे, और दोनों पैरों से एक साथ। होता क्या है,
कई बार आपको ना बार बार सर्दी जुकाम, बार बार बीमार आप पड़ते हैं, शरीर इंद्रिय मन नियंत्रण में नहीं रहता, कुछ भी खाने की इच्छा करती है, कुछ भी मन में चलता रहता है और आप बेखबर रहते हैं। आप कहते हैं मेरा तो बस ही नहीं रहा अपने ऊपर। इसके लिए नाभि जिम्मेदार होती है। आप इसको, पुरुषों को तो ऐसे धागे से माप सकते हैं, दोनों तरफ से माप के देखेंगे ना तो आपकी नाभि जब डिग जाती है तो 1, 2, 3, 4 इंच का फासला, मैंने तो अपने हाथों से हजारों लोगों को ठीक किया है। अब व्यक्तिगत रूप से ज्यादा देखने का मौका नहीं मिलता, लेकिन मैं आपसे 15-20 साल पहले की बात बता रहा हूं। 2-2, 3-3, 4-4 इंच का ऐसे फासला मिलता है। आपके बच्चों का भी पेट बार बार खराब होता है तो समझ लेना नाभि डिगी हुई है, 4 आसन करने से ठीक हो जाएगी। वैसे भी जिधर का स्तन ऊपर हो उसको ऐसे करके ऐसे झटका मार देना, दूसरी तरफ का हो तो उधर ऐसे झटका मार देना, नाभि ठीक हो जाएगी। माता बहनों को हाथों से देख सकते हैं, यह हाथों में हथेली है ना, ये बड़ी सी रेखा अंगुलियों के नीचे होती है, इसको मिलाओ, फिर उसके बाद ये छोटी अंगुली के ऊपर वाला टोप वाला हिस्सा मिलना चाहिए, तो समझ लेना आपकी नाभि ठीक है। ऊपर नीचे है तो गड़बड़ है। बाएं करट लेते हो, बैठ जाना। आज आपको आसनों की प्रक्रियाएं बताई गई। अब ध्यानात्मक आसन, फिर अब प्राणायाम सिखाएंगे। और मैंने आपको कहा था 1 घंटे में करीब आपको 100 क्रियाएं सिखानी है। अब जागरूक रह करके सीखना, याद रखना, फिर रोज करना है। 100 क्रियाएं ज्यादा याद ना रह पाए तो कम से कम 12 आसन जो अभी बताए, 8 प्राणायाम, इतना तो याद रख लेना। 20 क्रियाएं तो याद रख लेना। अब जैसे पैर सामने खोल लीजिए, ये सूक्ष्म व्यायाम है। ऐसे अंगुलियों को, अंगूठों को आगे पीछे दबाया, देखो ऐसे 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 दबा। ये जोड़ों के लिए, एक एक जॉइंट को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए बहुत जरूरी है। तो आज आपको बहुत कुछ सिखा रहे हैं, आपको सीख करके जाना है, करना भी है। अब जो करवाएंगे सब कर पाएंगे, उसमें ज़्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ऐसा है, ये थोड़ी सी जगह में हो जाता है। और कुछ तो खाली देख ही रहे हैं, वो भी बड़े तपस्वी, 1 घंटे से 1 इंच भी नहीं हिले हैं वो। ऐसे जैसे किसी ने मूर्तियां फिट कर रखी हो। हाँ, प्राण प्रतिष्ठा बाकी है इनमें। बाकी हैं तो ये भी पक्के योगी, आए हैं उठ के। साहब, सुबह उठना ही बहुत बड़ा काम है। हाँ, लोगों को 1000-1000 रुपए रोज उठने को दो ना, बोलो रख अपने, छोड़ने दे। सुबह सुबह उठाना महाभारत है, बहुत बड़ा काम है। तो ये जो उठ करके आए हैं, ये भी पूर्व जन्म के योगी आत्माएं हैं। हाँ, लेकिन अभी योग नहीं कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं पहले दिन। जरा जो आप में से थोड़े से भी जागरूक हैं तो पीछे आके बैठ जाओ और मेरे साथ साथ योग करो। हाँ? गोल गोल घुमाओ, सब करना सीखो। खाली देखने से नहीं चीजें याद नहीं रहती, करने से याद रहती है। इसलिए देखो और करो। आज पूरा एटा योग में हो रहा है, ये तो पूरा देश, पूरी दुनिया योग में हो रही है, और इधर ही आना पड़ेगा। वेदाहमेतम संवहन्तम आदित्य वर्णम तमसः पुरस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। योग का ही एक पथ है जिसमें हम अपने आप को जानते हैं, खुद को पाते हैं, अपने भीतर उस परम प्रभु को पाते हैं, परम पद को पाते हैं। दोनों हाथों को और पैरों को खोल लेते हैं, थोड़ा ऐसे आराम आराम से कर लेना, पड़ोसियों का ख्याल रखना। हाँ, जहां ज्यादा भीड़ है वहां ऐसे, ये पीछे आकर के बैठो, बहुत जगह है, और सब करो मेरे साथ। अभी तो आपको मुझे करीब 1.5 घंटा और योग कराना है, करते रहो ऐसे। ये सूक्ष्म व्यायाम, हल्के हल्के व्यायाम। फिर दोनों पैरों को तलवों से मिला लो, बटरफ्लाई कर लो, जिससे जितने हो पाए उतनी करना। कोशिश कीजिए आपके घुटने जमीन को छूने लगे, है ना? कितना अच्छा है ना? बटरफ्लाई बोलते हैं तितली को, तितली आसन है ये। हाँ? अब किसी किसी की तितली तो ऊपर ऊपर ही उड़ रही है, इन्हीं से आ ही नहीं रही। बोले बाबा ये तो जाम हो गए, कर ले, नहीं तो पूरा ही जाम हो जाएगा, चक्का जाम, ट्रैफिक जाम हो जाएगा भीतर से। हार्ट में जाम होगा तो फिर हार्ट अटैक होगा। राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है।
हाँ, बहुत से लोग तो तैयारी बैठे हैं, बोलो मरेगा तो जमीन कब्जे में कर लेंगे। हाँ हाँ, बहुत से तैयार बैठे हैं, बोले ये मरे तो दूसरे से ब्याह कर लूंगा। हाँ, किसी को नहीं मरना है। हाँ देखो, ये तो थोड़ा मैंने मजाक किया, अब विनोद कर लेते हैं, बीच में थोड़ा हंसा देते हैं आपको। हाँ? भाई बहनों, धीरे धीरे आपका घुटना जमीन पर छोड़ने लगेगा, अनाड़ी पने से नहीं करना। हाँ, एक बोला बाबा मैंने तो कर दिया और टूट गया वही। अब ऐसे जोर जबरदस्ती नहीं, हठ योग का मतलब जबरदस्ती का योग नहीं है। हकार कीर्तितः सूर्य ठकार चंद्रोच्यते सूर्य चंद्रमा सौर योगा हठ योग निगद्यते, ये सूक्ष्म है। हाँ मैंने सूर्य शक्ति, ठह मैंने चंद्र शक्ति। सूर्य शक्ति और चंद्र शक्ति, इन दोनों का समन्वय संतुलन ही हठ योग है। अग्नि सोमात्मकम इदम जगत, अंगूठा अंदर अंगुलियों पर ऐसे ऐसे, है ना? सब करो, रोज करना चाहिए योग, सबको करना चाहिए और सीखना चाहिए। योग सीखने के लिए पूरी दुनिया में इतनी उत्सुकता है, इतनी लालायित है दुनिया, तरसते हैं लोग योग सीखने के लिए। हाँ, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, वो कितने पैसे चुकाने के लिए तैयार है। यूके, यूएसए, कनाडा, यूरोप, जापान, चीन, सारी दुनिया के अंदर, रूस, पूरा अभी मिडिल ईस्ट हो, यूरोप हो या पूरी दुनिया, सब योग सीखने के लिए तैयार है, उसके लिए कुछ भी कीमत अदा करने के लिए तैयार है। और यह मुफ्त में सिखा रहे हैं। बोला ठीक है बाबा जी, आए हैं सिखा रहे हैं। देखो मेरे भाई, मुफ्त की चीज की कदर करो। भगवान ने यह शरीर मुफ्त में दिया है, इसका मतलब नहीं है कि इसमें दारू डाल दी, बीड़ी डाल दी, गुटखा डाल दिया, जो आ गया कूड़ादान बना के रखा हुआ है शरीर को। बताओ, तुम पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल डालते हो? बोलो, नहीं डालते। और यहां मुर्गा आया, कबूतर आया, गधा आया, भैंस खा गए, सुअर खा गए। एक से मैंने पूछा, बोलो बाबा जी, मैंने कहा क्या क्या खाया? बोलो बाबा जी, चलने वाली चीजों में आदमी को छोड़ के बाकी सब कुछ खाया है। हाँ, गोल गोल घुमा, सब खा जाते हैं, सब पी जाते हैं। एक बोले बाबा जी, सब चीजें खाने पीने के लिए तो बना रखी हैं, जब खाना पीना ही नहीं था तो भगवान ने ये तंबाकू क्यों बनाई, दारू क्यों बनाई? ये गधे, मुर्गे, बकरे सब खाने पीने के लिए बनाए हैं। मैंने कहा भगवान ने तो गू भी बना रखा है, खाएगा, बड़ा हो रखा है। हाँ, सब चीजें खाने के लिए हैं मेरे भाई, सब चीजें खाने के लिए नहीं है। गोल गोल घुमाओ, सोच के विचार के हर काम को करो। भगवान ने दिमाग दे रखा है, सोच विचार के काम को करना। शरीर में सबसे ऊपर क्या है बोलो? मस्तिष्क। और मस्तिष्क में क्या है? ज्ञान। बस ये जीवन का ज्ञान दे रहा हूं। बड़ों के पास जाते हैं ना, बोले भाई ज्ञान की बात बताओ। बुजुर्गों के पास बैठते हैं, बोले बाबा जी को यार अपना एक्सपीरियंस बताओ। पूरी दुनिया में ऐसा ही है। तो ज्ञान दे रहा हूं। ज्ञान की बात क्या है? सबसे ऊपर मस्तिष्क, और इसमें ज्ञान पूर्वक हर काम करना। जीवन में आपको कभी दुख नहीं होगा और आप सफलता के शिखर पर पहुंचोगे। ज्ञान पूर्वक हर काम करना, यह बहुत बड़ा सूत्र है जीवन का। क्या क्या मतलब हुआ इसका? अब इसका मतलब बता देता हूं। दोनों हाथ ऊपर उठा लो, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं को। ज्ञान पूर्वक जीना। अब जरा और आगे सुनो, करते करते। ज्ञान पूर्वक देखना, ज्ञान पूर्वक देखो तो इस सृष्टि में जहां तक दृष्टि जाएगी भगवान नजर आएंगे। ज्ञान पूर्वक देखो, ज्ञान पूर्वक सुनो। ऐसा नहीं कि जो कुछ आया वही देख लिया, जो कुछ आया वही सुन लिया। सुबह से शाम तक कोई पिक्चर देखते रहते हैं, कोई अलग अलग सीरियल देखते रहते हैं, कोई कार्टून देखते रहते हैं, और कैसे वैसे ताकते झांकते रहते हैं इधर उधर। हाँ, ताका झांकी बंद करो। देखो भालो, तको मत, खाओ पियो छको मत। हाँ, ज्ञान पूर्वक देखना, ज्ञान पूर्वक सुनना। सुबह से शाम तक कुछ भी आ रहा है सुने जा रहे हैं, गाली गलौज सुने जा रहे हैं, निंदा सुने जा रहे हैं, गंदे गंदे गाने सुने जा रहे हैं। जो सुनते हो, जो देखते हो, जो विचार करते हो, सब तुम्हारे भीतर रिजर्व रहता है। और वो कहते हैं ना, भगवान क्या क्या करता है? जब भगवान जी के पास जाते हो तब क्या करता है भगवान जी? वो एक वो हिसाब किताब लिखता है ना, चित्रगुप्त। चित्रगुप्त के बही खाते निकाल के देखता है,
तुम्हारा चित्त ही चित्रगुप्त है। जो तुम देखते हो, सुनते हो, विचार करते हो, सब तुम्हारे मस्तिष्क की मेमोरी में रहता है। परमात्मा तुम्हारी फ्लॉपी निकाल करके और अपने उस सुपर कंप्यूटर में सबके देखता है हिसाब किताब और बताता है, बोले ये किया ना, बोले हाँ किया भगवान जी। क्यों किया? जो तुम विचार करते, जो आहार शरीर में जाता है वो ऐसे ही नहीं निकल जाता, वो शरीर का हिस्सा बन जाता है। चाहे दाल रोटी सब्जी खाओ, चाहे तंबाकू खाओ, चाहे बीड़ी पियो, जो खाओगे शरीर में का हिस्सा बन जाता है। जो विचार करोगे, जो देखोगे, सुनोगे, सब तुम्हारे मन का हिस्सा बन जाता है। आहार शरीर का हिस्सा बनता है और विचार बोलो किसका? मन का, मस्तिष्क का, बुद्धि का, चेतना का, मेमोरी का, स्मृति का। इसलिए ज्ञान पूर्वक विचार करना, विवेक पूर्वक, सजगता पूर्वक, जागरूकता पूर्वक, होश पूर्वक जीना, यही तो योग है। ज्ञान पूर्वक आहार करो, ज्ञान पूर्वक विचार करो, ज्ञान पूर्वक देखो, ज्ञान पूर्वक सुनो, ज्ञान पूर्वक खाओ, विचार करो खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, क्या भक्ष्य है क्या अभक्ष्य है। ज्ञान पूर्वक कर्म करो, कुर्वन्य वेह कर्माणि जिजे विचे क्षतं समाह कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक करो। ज्ञान पूर्वक कर्म करो, नहीं तो अधर्म करोगे, पाप कर्म करोगे, बुरा कर्म करोगे, अशुभ कर्म करोगे, और जो करोगे उसका कई गुना मिलता है। ये कर्म फल का सिद्धांत भी सुन लो। अब जीवन की एक बात में 100 बात है, एक बात में पूरी जीवन का सार है। दोनों हाथ घुटनों पर गोल गोल घुमा लो, जरा सुनना। आपको एक ही बात बताई, और वो तंत्र की बात क्या थी? मस्तिष्क सबसे ऊपर क्या है शरीर में? मस्तिष्क। और इसमें क्या है? ज्ञान। इसमें क्या है बोलो? आप लोग ना ठीक से प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, ठीक से उच्चारण नहीं करते। कुछ बोलते हैं ज्ञान, दक्षिण में, गुजरात में, महाराष्ट्र में इसको बोलते हैं ज्ञान, और हम लोग क्या बोलते हैं आम भाषा में? ज्ञान। ज्ञान नहीं है, ये संयुक्ताक्षर है, ज प्लस य, तो क्या होगा ये? ज्ञ। क्या होगा? ज्ञान, विज्ञान, वैज्ञानिक। एक बहुत बड़े आदमी, उन्होंने मुझे लेटर लिखा, बाबा जी ऐसे तो आप बहुत समझदार हैं, लेकिन ना आप एक गलत उच्चारण करते हैं। आप ज्ञान पढ़ते हैं ना, इसको ज्ञान पढ़ा करो। मैंने कहा देखो ये भी इसको पढ़ना नहीं आता, मुझे सिखा रहा है, मुझे उल्टा सिखा रहा है। ज्ञान जीवन में सबसे ऊंचा है, ज्ञान। ज्ञान। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था अधो गच्छन्ति तामसाः जघन्य गुण वृत्तिस्था ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। भाई बहनों, ज्ञान पूर्वक कर्म करना, ज्ञान पूर्वक संबंध रखना, और सुनो, कुछ छोड़ना है ही नहीं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छोड़ो मत, ज्ञान पूर्वक काम। ज्ञान पूर्वक काम होगा तो ही संसार आगे बढ़ेगा। ज्ञान पूर्वक काम, ज्ञान पूर्वक क्रोध, बुरे कामों पर क्रोध, सज्जनों में मोह, ज्ञान पूर्वक मोह, ज्ञान पूर्वक लोभ, सत्कर्म का, धर्म का। हाँ, लोभ नहीं होगा तो जीवन में काम ही नहीं कर सकता आदमी। इसलिए ज्ञान पूर्वक काम, ज्ञान पूर्वक क्रोध, ज्ञान पूर्वक लोभ, ज्ञान पूर्वक मोह, ज्ञान पूर्वक अहंकार। ज्ञान पूर्वक अहंकार का मतलब है आत्मग्लानि में मत जीना, सोचना मैं कौन हूं, मैं अजर अमर नित्य अविनाशी आत्मा, मैं ईश्वर पुत्र, ऋषि पुत्र, भारत माता की संतान, मेरा क्या कर्तव्य है उसको हमेशा याद रखना। मैं कौन हूं? कोहम काच में शक्ति, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, और मेरी भूमिका क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। चलो सीधे बैठ जाओ। सूक्ष्म व्यायाम के बाद आपको प्राणायाम सिखा रहे, भस्त्रिका, फिर कपालभाति होगा, फिर बाह्य प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, फिर बाह्य प्राणायाम, फिर अग्निसार, फिर उज्जाई, फिर अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव के साथ प्रणव का ध्यान। ये 8 तो मुख्य प्राणायाम है। फिर होता है एक आभ्यंतर प्राणायाम, श्वासों को से रोक के रख देना, ये अतिरिक्त प्राणायाम है। आधा से 1 मिनट, 2 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। शीतकारी गर्मी के लिए, अब तो सर्दी आ गई है, गर्मी बहुत लगती है, हॉट फ्लैशेस,
पसीना बहुत ज़्यादा आता है, दिमाग बहुत गर्म रहता है, बीपी हाई रहता है। शीतली, शीतकारी, दांत दबे हुए, होंठ खुले हुए। थोड़ी देर रोक के रखते हैं यथाशक्ति और फिर छोड़ देते नाक से। फिर एक चंद्र भेदी, एक सूर्य भेदी होता है। बाएं को चंद्र सर कहते हैं। एक बार दाएं हाथ उठाओ, बाएं स्वर से श्वास अंदर लो। बाएं चंद्र सर, दाहिना सूर्य सर। इसी को ईड़ा पिंगला बोलते हैं, गंगा यमुना बोलते हैं, बीच में सरस्वती, सुषुम्ना। विदाउट साउंड, साउंडलेस ब्रीदिंग, ध्वनि नहीं होनी चाहिए। अंदर सांस भरा, रोक के रखा। यथाशक्ति रोकने के बाद दाएं से छोड़ दिया। बार बार ऐसे बाएं से लेना, अंदर रोक के रखना, दाएं से छोड़ना। इसको चंद्रभेदी प्राणायाम कहते हैं। सूर्यभेदी, दाएं से लिया, बाएं को नाक को बंद करके, बाएं नाक को बंद करके दाएं से लो, अंदर भर के रोक के रखा। फिर यथाशक्ति रोकने के बाद दाएं को बंद करके बाएं से बाहर छोड़ देते हैं। ऐसे बार बार दाएं से लेना, अंदर रोक के रखना और बाएं से छोड़ना। इसको सूर्यभेदी कहते हैं। सूर्यभेदी कोलेस्ट्रॉल के लिए, मोटापा आदि के लिए बहुत अच्छा है। शरीर में सर्दी जुकाम, कफ, एलर्जी की प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, उसके लिए। और बायां ठंडा है तो उच्च रक्तचाप के लिए, जिनको बहुत गर्मी लगती है, मन अशांत रहता है, उसके लिए। चंद्रमा मन सो जाता है, चक्षु सूर्य अजायता। सुनो, अब फिर एक होता है नाड़ी शोधन। ऐसे बाएं से लिया, एक बार करो ना, एक बार तो कर लो सब। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम एक बार कर लो, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है ये। बाएं से लिया, अंदर रोक के रखा और थोड़ी देर रोक लो। अंदर रोकना भी चाहिए, इससे आपका प्राण स्थिर होता है, शरीर में, इंद्रियों में, मन में भी स्थिरता आती है। फिर दाएं से छोड़ दिया। धीरे 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 धीरे, ध्वनि नहीं होनी चाहिए, साउंडलेस ब्रीदिंग। फिर दाएं से लो, अंदर रोक के रखो थोड़ी देर, आधा मिनट तो सब रोक सकते हैं। धीरे धीरे छोड़ दिया। फिर ये ऑटोमेन डिजीज के लिए डिफरेंट प्रकार के सिंड्रोम्स हो जाते हैं। एसएलई एमएस की प्रॉब्लम हो जाती है, ऑटोमेन डिजीज हो जाती है, उनके लिए बहुत जरूरी होता है। जिनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, उनके लिए भी, नाड़ी तंत्र के रोगों के लिए भी ये नाड़ी शुद्धि प्राणायाम किया। फिर एक होता है कर्ण रोगांतक, कानों में घू घू की आवाज रहती है, तो कर्णनाद की प्रॉब्लम होती है। कान बहते हो तो ये प्राणायाम मत करना जो अभी सिखा रहा हूं। कान बहते हो तो कपालभाति, अनुलोम विलोम करना, चंद्रप्रभावटी, शिलाजित, रसंसारिवाद्यवटी, ये औषधि प्रयोग कर लेना, ठीक हो जाएंगे। जिनके कान बहते नहीं हो लेकिन आवाज होती हो कान में, कर्णनाद उसको बोलते हैं, इसके लिए प्राणायाम है। श्वास को अंदर भरा, देखो ऐसे, और भर करके रोक के रख लिया, नाक ऐसे दबा ली और ऐसे धक्का देते हैं ना तो कान अपने आप खुल जाते हैं। किसी किसी के तो कान गुम हो जाते हैं, फिर वो कई बार कोई जोर की चोट हो जाती है ना तो उसमें दिक्कत आती है ना। कई बार जोर से कोई चोट हो जाए, जैसे दिवाली पे पटाखे छोड़ते हैं, वैसे दिवाली पे पटाखे मत छोड़ा करो, प्रदूषण करते रहते हैं। होली के ऊपर हुड़दंगा, पहले तो और ज्यादा गड़बड़ होता था, अभी भी होली पर हुड़दंग। और फिर क्या पी रहे, दारू पी रहे, भांग पी रहे, क्या है, होली है। अरे होली है तो दारू पीना किसने बताया? बोले वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण खेलते थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था जो दारू पीवे सारे समाज को इकट्ठा करके सूली पे लटका दो। सुन लो, जो दारू पीने वाले हैं। और कुछ तो कहते हैं गर्व से को हम हिंदू हैं, फिर आगे निकलता गर्व से को हम यदुवंशी हैं। यदुवंशी तो है लेकिन दारू पी रहा है। यदुवंशी होकर के दारू पियोगे तो भगवान श्री कृष्ण का आदेश क्या है?
यशनो विदितम ब्रूयात् प्रियन कस्य नरः क्वचित जीवन ससोलमारेहित स्वयं कृत्वा सबांधवा। नहीं मेरे भाई, ये देवालय शिवालय, ये भगवान का मंदिर है, इसमें बीड़ी सिगरेट शराब ना मेरे भाई। नहीं नहीं नहीं, हम सब ईश्वर पुत्र हैं, ऋषि पुत्र हैं, रामकृष्ण की संतान है, सूर्यवंशी हैं, चंद्रवंशी हैं, भारतवंशी हैं। भाई बहनों, अपने चरित्र इतने पवित्र हो, हमें देख करके लगे अरे ऋषियों की संतान हो तो ऐसी। ये है सच्चे ईश्वर पुत्र, ये है ऋषि पुत्र। ऐसा ऋषि युग लाना है देश में, योग युग लाना है, ऐसा भारतवर्ष बनाना है जहां किसी के जीवन में कोई विकार ना हो, अंधकार ना हो, बीड़ी सिगरेट शराब नशा ना मेरे भाई, ना ना। ये अपनी संस्कृति नहीं है, ये अपने जीवन के आदर्श नहीं है। कुछ लोगों ने तो छोड़ दिया बीड़ी सिगरेट पीना। कितने ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने योग करके नशा छोड़ दिया है, गुटखा मसाला बीड़ी सिगरेट, जरा हाथ तो उठाना जिन्होंने छोड़ दिया है। छोड़ने वाले हाथ हिलाइए तो जरा, आपने तो बहुत पुण्य का काम किया, जोरदार तालियां आपके लिए। हाँ, ये तो हजारों तो पहले से ही छोड़ के आए हुए हैं। और भाई जो अब तक पी रहे थे ना, वो आज से छोड़ देना है ना। जो अब तक किसी के जीवन में थोड़ी गड़बड़ थी ना, वो आज से छोड़ देना, ठीक है। अब आपको प्राणायाम कराते हैं, प्राणायाम करेंगे ना, ध्यान करेंगे ना, तो फिर आपको ये बीड़ी सिगरेट शराब पीने की इच्छा ही नहीं होगी। सीधे बैठो, सीधे बैठ जाओ और लंबा गहरा सांस भरना, बाहर छोड़ना। योग से बीमारियां तो मिटेंगी, अस्थमा, दमा, जोड़ों का दर्द, बीपी, शुगर, गैस, एसिडिटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, तनाव, ये कुछ नहीं रहेगा। शरीर शक्ति से, ऊर्जा से भर जाएगा, देह देवालय शिवालय बन जाएगा। लंबा गहरा सांस भरना। बता पहले दिया, अब अभ्यास करना है और इससे क्या क्या मिलेगा वो आपको बताएंगे। भंगला भला बना दुर्भेश, जिसमें नारायण प्रवेश। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, एको वशी सर्वभूतंतर आत्मा, एकम रूपम बहुधा यः करोति, तमात्मस्थं ये अनुपश्यन्ति धीरा, तेषां सुखम शाश्वतम नैतरेषां। देह में, हृदय मंदिर में वो परमात्मा है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो यंत्रात्मा सदा जनानम हृदय सन्निविष्ट। तेरे भीतर भगवान है, तेरे भीतर सब ज्ञान है, तेरे भीतर सारा ब्रह्मांड है, तेरे भीतर सारी शक्तियां हैं, तेरे भीतर सब समाधान है। स्वास्थ्य भीतर से मिलेगा, शक्ति भीतर से मिलेगी, सुंदरता भीतर से मिलेगी, शांति भीतर से मिलेगी, संतुष्टि तृप्ति मुक्ति भीतर से मिलेगी। भीतर सब तीर्थ है, भीतर सब धाम है, भीतर से भगवान है। लंबे गहरे सांस भरते रहो, 5 मिनट तक करना है सबको, आंखें बंद करके करो। देह देवालय बनेगा, शिवालय बनेगा प्राण से, और प्राणों के साथ उस प्राणों की आराधना से जब शरीर मन चित्त शुद्ध हो जाएगा तो बुद्ध हो जाएगा, निर्विकार निर्विचार हो जाएगा, तो अपने भीतर से भगवान को पाएगा। 5 मिनट तक लगातार करो। ये बहुत जरूरी है प्राणायाम। आंखें बंद करके लय के, ये तो सामान्य घटना है। व्याधियों का मिटाना ये तो सामान्य घटना मेरे भाई, समाधियों तक, समाधि तक ले जाना है। आंखें बंद, योग चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियां शांत हो जाएंगी। प्रमाण विपर विकल्प निद्रा स्मृति रूप क्लिष्ट वृत्तियां और अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशी पंचक्लेश काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त होकर के तुम अपने भीतर सब कुछ पाओगे, तृप्त हो जाओगे। बाहर से हम केमिकल्स और हार्मोन्स ले रहे हैं इलाज के लिए, बाहर के तीर्थों में भगवान को ढूंढ रहे हैं। माना वो संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान है, लेकिन इस संपूर्ण ब्रह्मांड में होने से पहले त्रिपिंड में है। आओ अपने भीतर प्राणों के माध्यम से अंतर्मुखी होकर के खुद को पहचानो, आत्मा को पहचानो। आत्मा में उस परमात्मा का वास है। लंबे गहरे सांस भरते रहेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम करो, 5 मिनट तक सबको करना है। प्रार्थना के साथ भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक प्राणायाम को अनुष्ठान की तरह निरंतर करना।
श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम सत दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसन प्राणायाम प्रार्थना पूर्वक करें। श्रद्धा वीर्य, हाँ श्रद्धा आध्यात्मिक विवेक वैराग्य षटक संपत्ति शम दम उपर्ति तितिक्षा श्रद्धा समाधान मुमुक्षत्व, ये मुक्ति के मार्ग, मुक्ति के साधन माध्यम। अभिप्सा त्याग रिजेक्शन, एस्पिरेशन रिजेक्शन अशुभ का, और अनकंडीशनल सरेंडर श्रद्धा पूर्वक करो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धा पूर्वक प्राणायाम करो। बंगला भला बना दरवेश जिसमें नारायण परवेश। बंगला भला बना दरवेश जिसमें नारायण परवेश। ओ नारायण परवेश जिसमें नारायण परवेश। नारायण परवेश जिसमें नारायण परवेश। बंगला भला बना, बंगला भला बना दरवेश जिसमें नारायण परवेश। बंगला भला बना दरवेश जिसमें नारायण परवेश। पांच तत्व की ईंट बनाई 3 गुणों का गारा। 5 तत्व की ईंट बनाई 3 गुणों का गारा। 3600 की छात बनाकर, 3600 की छात बनाकर चिन गया चिन्हन हारा। बंगला भला बना, बंगला भला बना दरवेश जिसमें नारायण परवेश। बंगला भला बना दरवेश जिसमें नारायण परवेश। लंबे लंबे गहरे सरवास भरते रहिए। अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पुरयुध्य तस्याम हिरण्यः कोश स्वर्गो ज्योतिषः। अष्टा चक्रा नवद्वारा, 8 चक्र, मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर हृदय अनहत विशुद्धि आज्ञा सहस्र। 9 द्वार तो खुले हुए हैं, 2 आंखें 2 कान 2 नाक 1 मुख पायु, बस इन 9 द्वारों से इस भीतर के किले में चोरों प्रवेश करते हैं, शत्रु प्रवेश करते हैं। योगियों का तो 10वां दरवाजा भी खुल जाता है। आओ, अष्ट चक्रों को जगाओ, 9 द्वारों पर नियंत्रण पाओ और आत्मा के क्षेत्र में प्रवेश करके योगी बनो, योद्धा बनो, आत्म विजेता बनो। इस बंगले के 10 दरवाजे, बीच पवन का थंबा। इस बंगले के 10 दरवाजे, बीच पवन का थंबा। आबत जाबत को न जाने, आबत जाबत को न जाने, यह है बड़ा अचंभा। बंगला भला हो, बंगला भला बना दरवेश जिसमें नारायण परवेश। बंगला भला बना दरवेश जिसमें नारायण परवेश। आइए, आप भी थक गए होंगे कपालभाति करते करते, आप भी गाइए।
हार के नहीं जाना है जीवन में, विजेता होकर के जाना है। शरीर, इंद्रिय और मन की गुलामी में नहीं जीना। ओ इस बंगले में चौपड़ मंडी खेले 5-25, इस बंगले में चौपड़ मंडी खेले 5-25। कोई तो बाजी हार चला है, कोई तो बाजी हार चला है, कोई चला जगदीश। वो बंगला भला बना दरवेश, जिसमें नारायण परवेश। बंगला भला बना दरवेश, जिसमें नारायण परवेश। ओ नारायण परवेश, जिसमें नारायण परवेश। नारायण परवेश, जिसमें नारायण परवेश। बंगला भला बना दरवेश, जिसमें नारायण परवेश। बंगला भला बना दरवेश, जिसमें नारायण परवेश। बंगला भला बना दरवेश, जिसमें नारायण परवेश। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम चंद्र की जय। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। हरे हरे महादेव। भाई बहनों, आओ, तुम्हें भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव की तरह बनना है। उन्हीं की तो वंशज है ना। अब कहनो को राम के वंशज और भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, माँ बाप की सुनते ही नहीं है। भगवान राम की भक्ति का अर्थ है मर्यादा में जीना, माता पिता की भक्ति में जीना। हा? चलो भस्त्रिका के बाद कपालभाति प्राणायाम करो। सच्चे राम भक्त बनना, सच्चे कृष्ण भक्त बनना। कृष्ण की भक्ति क्या है? देश धर्म संस्कृति पर जब खतरा आए तो अपना स्वधर्म राष्ट्र धर्म निभाओ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस युग में हमारा जो जन्म हुआ है बहुत बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है। कपालभाति करते रहो, करो, सबको करना है। तो आज का यहाँ करना है, फिर कल घर करना, यहाँ ही करना है, फिर बाद में घर करना। 2 दिन आपको सिखाएंगे, बहुत कुछ बताएंगे। ओम ओम का ध्यान करो और प्राणायाम करो। मोटे मोटे पतले हो जाएंगे और जो पतले पतले हो तगड़े हो जाएंगे। कुछ को तगड़ा करना है, अंडरवेट है, एकदम सिंगल हड्डी, टांगे सिगरेट जैसी, भुजाएं बीड़ी जैसी, और कपड़े उतरवा के फोटो खिंचवा दो तो ऐसा लगता है जैसे बस अब एक्सरे करवा दिए हो। हाँ, इतने कमजोर रहना भी ठीक नहीं। और कुछ इतने गोल मटोल डावा डोल, पता ही नहीं लगता कहां क्या कुछ है, सारा सौदा ही गड़बड़ हो रखा है। हाँ, हाँ, शरीर का फुटबॉल बना रखा है। करो कपालभाति करो और प्रार्थना के साथ आंखें बंद करके चंचल मन मेरे ओम जपा करो, ओम जपा करो। ओम ओम का ध्यान करो। ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई। जो सुमिरन करे ओम का तो शुद्ध आत्मा हो। प्रणवो धनो श्रवयात्मा ब्रह्मत लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेधव्यम सर्वतन्मयो भवि। प्रणवो धनु, प्रणव धनुष, श्रवयात्मा, शर है आत्मा और ब्रह्म लक्ष्य है। ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं ओंकार का ध्यान करो। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम मनुस्मरण यः प्रयाति तजिन्द्यम स याति परमं गतिम्। सब गुरु कहते हैं एक ओंकार सतनाम तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनम्। आओ उस प्रभु का ध्यान करो, भगवान की भक्ति से शक्ति मिलेगी, सारी व्याधियां मिट जाएंगी, समाधि का सुख मिलेगा। कपालभाति आंखें बंद करके करना, देखो करते करते आनंद आएगा और मोटापा
ये कोलेस्ट्रॉल, ये शुगर, ये जोड़ों का दर्द, कैल्शियम की कमी, कोई बीमारी, अरे कैंसर जैसा रोग भी नहीं रहेगा। कपालभाति करते हैं, निरंतरता के साथ करो। चंचल मन मेरे ओम जपा कर, ओम जपा कर ओम। चंचल मन मेरे ओम जपा कर, ओम जपा कर ओम। पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी निस दिन, पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी निस दिन, ओम जपा कर ओम। चंचल मन मेरे, ओ चंचल मन मेरे ओम जपा कर, ओम जपा कर ओम। चंचल मन मेरे ओम जपा कर, ओम जपा कर ओम। प्रातः समय की शुभ बेला में, प्रातः समय की शुभ बेला में, संध्या की पुलकित रजनी में, संध्या की पुलकित रजनी में, रोम रोम से निकले मेरे, ओ रोम रोम से निकले मेरे, ओम जपा कर ओ चंचल मन मेरे, ओ चंचल मन मेरे, ओम जपा कर, ओम जपा कर ओम। चंचल मन मेरे ओम जपा कर, ओम जपा कर ओम। कुछ बोलते हैं बाबा जी, पहले ध्यान करें प्राणायाम करें। मैंने कहा ध्यान और प्राणायाम साथ साथ करो, जप और प्राणायाम साथ साथ करो। आपको विशेष शक्तियां पानी है ना जीवन में, सिद्धि पानी हो, उसका भी सूत्र दे रहा हूं। मैं क्या दे रहा हूं? महर्षि पतंजलि का सूत्र आपसे कह रहा हूं। जन्म औषध मंत्र तपा समाधि जा सिद्धया। कुछ सिद्धियां जन्म से होती, कुछ जन्म से ही सिद्ध होते, जन्म से ही महान होते। औषधि से शक्तियां सिद्धियां प्राप्त होती, मंत्र से। ओंकार यह महामंत्र है, गायत्री का, महामृत्युंजय का। ओंकार का जप करो, शक्तियां